Hi viewers, welcome to Crack Exam Vocabulary. I hope you all are doing very well. In my last video, we discussed one word substitution words. Around 30 words there were in that video. So in this video, I have brought other 30 words for you. So let's discuss these words. The first word is epicure. That means one who is for pleasure of eating and drinking. तो फ्रेंड्स, ये उस तरह के लोग होते हैं जो हमेशा खाने पीने में इंटरेस्ट लेते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, इन्हें खाना पीना बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज फास्टिडियस, वन हार्ड टू प्लीज़. इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ परफेक्शन से करते हैं और हर चीज़ परफेक्शन में ही चाहते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि इन्हें प्लीज़ करना मुश्किल हो जाता है, बहुत बार इन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जिस तरह से जिस माहौल में रहे हैं या जिस तरह से इन्होंने अपना काम स्वयं करते हैं, ये चाहते हैं कि उन्हें वैसा ही काम मिले, या जो चीज़ इन्हें परफेक्ट लगती है अगर वो चीज़ ना मिले तो शायद ये कहीं ना कहीं स्टबर्न रहते हैं. नेक्स्ट इज़ फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट. दैट मीन्स वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी. तो ये वो लोग होते हैं जो हमेशा किस्मत पे भरोसा रखते हैं. कहते हैं ना, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, या जो किस्मत में लिखा होगा वैसा ही होगा. तो इस तरह की सोच के लोग जो हैं फैटलिस्ट कहलाते हैं. नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन. फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो देयर इज़ अ विमेन वर्ड. तो जो विमेन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं. फिजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस. यानी जो न्याय से भागते हैं, जो न्याय नहीं चाहते और जो न्याय नहीं लेते, उन्हें हम फिजिटिव कहते हैं. गॉरमेट, अ लवर ऑफ गुड फूड. मतलब कि ये कॉन्श्योर होते हैं फूड के, यानी ये एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें खाना भी बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग डिशेस ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में इनके क्वालिटी है कि ये उन्हें उन डिशेस के बारे में नॉलेज भी है कि कैसे कौन सी डिश बनती हैं, या कहाँ का खाना कहाँ क्या फेमस है, या कौन सी चीज़ें कहाँ अच्छी मिलती हैं. तो ये इस तरह के लोग हैं. नेक्स्ट इज गॉरमेट, अ कॉन्श्योर ऑफ फूड. हेनपेक्ड, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ. जो हस्बैंड अपनी वाइफ की ही बात सुनता है, उसी के कहने अनुसार चलता है, जो वो कहती हो उसी के अकॉर्डिंगली वे करता है. हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स दैट सेंशुअल प्लेजर इज द चीफ गुड. दैट मीन्स वन हु believes in the desires of himself only. Heretic, one who acts against religion. जो धर्म के विरुद्ध काम करता है. अगर उसको बोला जाए ना कि ये मतलब धर्म में इस तरह से कहा गया है, तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो हमेशा उसके ऑपोजिट करेगा, वो कभी भी उसकी बात नहीं सुनेगा. तो धर्म के विरुद्ध कोई काम करने वाला व्यक्ति जो है हेरेटिक कहलाता है. हर्बीवोरस, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स. ऑनररी, वन होल्ड्स अ पोजीशन विदाउट एनी सैलरी. यानी ये काम तो करता है लेकिन इसका कोई सैलरी नहीं लेता, तो वी कैन से दैट ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर. हाइब्रो, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट. दैट इज स्नोब. अपने आप को सुपीरियर मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो फिर रिलीजन हो, चाहे कस्टम्स में हो, चाहे कल्चर में हो, अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझने वाला व्यक्ति. हाइपोकॉन्ड्रियाक, वन हु इज ओवर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ. यानी जो अपनी हेल्थ को प्राइमरी समझता, जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है. अगर उसको कहीं छींक भी आ जाएगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और जाके हॉस्पिटल में चला जाएगा, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन्स लेगा. तो ये उस तरह के लोग होते हैं. आइकोनोक्लास्ट, वन हु इज़ अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस. जो ट्रेडिशंस को तोड़ने वाला व्यक्ति है, दैट इज आइकोनोक्लास्ट. इलिटरेट, वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग. यानी जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता. इमिग्रेंट,
A person who comes to a country from his own country for settling, जो बाहर के देश से दूसरे देश में आता है उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था एमिग्रेंट वर्ड। जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं वो एमिग्रेंट होते हैं। तो यहाँ इमिग्रेंट है कि बाहर के देश छोड़कर अपनी किसी और देश में आते हैं, अपने देश में आते हैं। इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, जिसे ज़बरदस्ती जहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। इम्पोस्टर, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी बहुरूपिया, कोई और रूप धारण करके वेश बदल के रह रहा है या जी रहा है या आया है, उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। इंडेफेटिजिबल, वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से नहीं थकता। इंट्रोवर्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी शाय पर्सन, जो बहुत कम बोलता है, जो जिसे शायद अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस करना नहीं आता कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो नहीं जानता, उसके अंदर के स्ट्रेंथ क्या है वो नहीं जानता, उसकी वीकनेसेस क्या है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं समाज में लोगों के आगे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था इसका सिनोनिम बैंकरप्ट, दिवालिया निकल जाना। आइटिनरेंट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ये शौकीन व्यक्ति है, ये हमेशा जर्नी करता रहता है, ट्रैवलिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, घूमता है। इनविंसिबल, वन हु वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता। इनवल्नरेबल, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और बाउंडेड, जिसे हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता। लिबर्टीन, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी ये सेंसुअल प्लेजर्स के लिए बस कुछ भी कर जाता है और इमोरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। कभी गवर्नमेंट को नहीं मानता, पीस को नहीं मानता, ऑर्डर को नहीं मानता और समाज में किसी की शायद किसी को भी नहीं सुनता और अपने तरीके से अपने रूल्स के ऊपर रहने वाला व्यक्ति। मार्टियर, वन हु डज फॉर अ नोबल कॉज, डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो शहीद कहते हैं जिसे हम कि किसी अच्छे काम के लिए किसी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मर्सिनरी, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि मनी ओरिएंटेड पीपल, जो पैसों के लिए ही काम करते हैं। मिज़ेंथ्रोप, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करते हैं। मेजोगैमिस्ट, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज से ही नफरत करते हैं। मिजोलॉजिस्ट, वन हु हेट्स नॉलेज, जो नॉलेज जिन्हें नॉलेज इकट्ठा करना, नॉलेज लेना पसंद नहीं है। नेमसेक, अ पर्सन हैविंग द सेम नंबर एज अनदर, यानी एक जैसा नाम होना दूसरे का, जैसे शालू शालू, प्रिया प्रिया, सन्नी सन्नी, इस तरह से दो लोगों का, तीन लोगों का एक जैसा नाम होना। नार्किसिस्ट, लवर ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने आप को प्रेम करने वाला व्यक्ति। नोवाइस, वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस इन एनीथिंग, यानी कि फ्रेशर, जैसे कोई आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो और ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ जो उस कंपनी के लिए यू आर अ फ्रेशर। न्यूमिस्मेटिस्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी ये वो व्यक्ति है जिसे कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक है। ये अलग अलग तरह के कॉइन्स को इकट्ठे करता है, उसकी एल्बम बनाता है, यहाँ कहीं पे कलेक्शन जो है इकट्ठी करके रखता है, फ्रेम्स में रखता है। इनके पास यूजुअली सारे पुराने टाइम के जो अभी कॉइन्स नहीं भी आ रहे वो भी कॉइन्स इनके पास मिलेंगे, क्योंकि ये इन्होंने कहीं ना कहीं से उसकी कलेक्शन जो है डेफिनेटली रखी होगी। तो इस तरह के लोग हम देखेंगे बहुत से हमारे आसपास भी होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हमारे रिलेटिव्स में होते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी भी है कि हाँ, अलग अलग हर व्यक्ति में क्वालिटी रहती है। तो न्यूमिस्मेटिस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वालिटी. So friend, this is all we have in your video, in this video. So I request you all to subscribe and like our channel and Instagram page too. Thank you for
listening me.